आवाज़ और तस्वीर की दुनिया को आरज़ दानिश का प्यार भरा सलाम और आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेडियो कुपवारा 89.6 FM आवाज़ खल्क के ऊपर। दोस्तों आज हमारे साथ आवाम की आवाज़ में बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कुपवारा की डिप्टी कमिश्नर मिस आयुषी सुदान जी। मैम सबसे पहले स्वागत है आपका रेडियो कुपवारा पे। थैंक यू मैम शुरुआत करेंगे आज के पॉडकास्ट की। सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहूँगा, आप जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बावजूद आप एक आईएएस ऑफिसर बनने का सफ़र आपका कैसा रहा और कौन कौन सी मुश्किलात का आपने सामना करना पड़ा और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को इसी फील्ड में जाना है, क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं राजौरी में हमारी तहसील है सुंदरबनी, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। और ऑल्दो आई हैव डन माई एंटायर स्कूलिंग जम्मू से। जब शुरू से एक लोगों का ड्रीम होता है कि आईएएस ऑफिसर बनना है, बट आई हैड अ वेरी डिफरेंट ड्रीम। आई वांटेड टू गो इनटू रिसर्च। मैंने मास्टर्स किया है फिज़िक्स में, बट समथिंग along the way changed, and then the idea was that I want to go into this particular service so that I can contribute better in the society. और उसी मोटिवेशन के साथ हम लोग मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा था, मेरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, तो उस लिहाज से मैंने कभी ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं किए। बट डेफिनेटली एज क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम है, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम टू क्वालिफाई। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जैसे हर एक एस्पिरेंट चैलेंजेस फेस करता है, मैंने भी किए। मैंने भी कुछ फेलियर्स देखे, एंड देन फाइनली 2017 में क्वालिफाइड द एग्ज़ाम और आईएएस सर्विस में मेरा एंट्री हुई। सो ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एंड अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू बी द सेम। मैम आप कुपवारा में आए यहाँ पर, उसके बाद कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स थे आते साथ ही जो आपने शुरू किए कुपवारा की तरक्की के लिए? देखिए, एक चीज़ जो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी आता है और वो पूरे सिस्टम को रेवोल्यूशनलाइज कर देता है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो थे दे वर ऑलरेडी ऑन गोइंग। गवर्नमेंट स्कीम्स थी जो कि ऑलरेडी थी, उसी को हमने कोशिश की है कि वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट बेटर, वी ट्राई टू रीच द पब्लिक एंड टू बी फेयर एंड जस्ट। तो यही 3 गोल्स के साथ एग्जिस्टिंग स्कीम्स को हमने केटर करने की कोशिश की है। मैं कुछ जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो मेन हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में कुछ बताऊंगी। आप लोगों को पता है कि इस बार हमने समर्स में कुछ वाटर स्कैसिटी भी फेस की। कई सारे गांव में ये प्रॉब्लम आई। जल जीवन मिशन के तहत बहुत ऑलमोस्ट हर एक गाँव में, ऑलमोस्ट हर एक पंचायत में हम वाटर सप्लाई स्कीम्स बना रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं। उसका जो उसका गोल है वो एक ही है कि हम हर एक घर को अच्छा ड्रिंकिंग मिनिमम जो क्वांटिटी जो होनी चाहिए एक हाउस होल्ड की, इतना एक ड्रिंकिंग वाटर उनको घर पर प्रोवाइड कर सके। उसी गोल के साथ हम कर रहे हैं। तो हमने यही कोशिश की है पिछले 1 साल में कि इसको हम स्ट्रीमलाइन करें, और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं अब क्लोज टू कमीशनिंग है, और हम देखेंगे इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, प्रॉबेबली बाय एंड ऑफ दिसंबर, बहुत सारी ये जो वाटर सप्लाई स्कीम्स होंगी कुपवारा के जो रेजिडेंट्स को डेडिकेट हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट समर आई एम होपफुल, जो हमने वाटर स्कैसिटी प्रॉबेबली इस बार या बड़े सारे कितने सालों में हमने लास्ट फ्यू ईयर्स में फेस की है, प्रॉबेबली वी विल नॉट बी फेसिंग इन द नेक्स्ट ईयर। तो वही गोल है, वही मकसद है। उसके अलावा जब मैं पावर के बारे में देखती हूँ, डेफिनेटली पहले भी बहुत काम हुआ है, पर इस साल RDSS जो था मार्च अप्रैल के महीने में वो डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ। RDSS में AT&C लॉसेस जो थे पावर सेक्टर में, उनको कम करने का उसमें गोल है, और जो पावर सप्लाई डिफरेंट हाउस होल्ड्स को उसको इम्प्रूव करने का हमारा गोल है। वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसका जो कंप्लीशन है उसको 2-2.5 साल लगेंगे। लेकिन अगेन जब ये कंप्लीट हो जाएगा
तो एक हमें एक डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा जहाँ पर हमारे जो पावर कट्स हैं, जो अनस्केड्यूल्ड कट्स जिसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स हमको आती हैं, वो कम हो जाएंगे. हमारे अभी भी कुछ विलेज हैबिटेशंस में कहूँगी कि जहाँ पर अभी भी अनइलेक्ट्रीफाइड है. आई हैव विजिटेड सेवरल ऑफ देम एंड वहाँ पर RDSS में इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आया है कि इनको भी इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा. तो ये हर एक सेक्टर में, मैंने सिर्फ आपको वाटर सप्लाई और पावर के बारे में बात की, पर हर एक सेक्टर में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, उन्हीं को हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम टैप करने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज़ that every officer tries to do, and in fact every I would say every government tries to do. उसके अलावा जो एक मेन कंसर्न है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसमें आपने सुना होगा कि एक बहुत अच्छी रोड RKCTC रोड जो है हमारे कुपवारा ज़िले और बारामूला ज़िले के लिए सैंक्शन हुई है, एंड उसकी लैंड एक्विजिशन जो है वो ऑनगोइंग है. दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कुपवारा इन द नेक्स्ट ईयर टू कम, एंड दिस विल अगेन रेवोल्यूशनलाइज द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस प्लेस. बाकी छोटी छोटी चीज़ें, रोड्स, दिस प्रोटेक्शन वर्क वी कीप ऑन डूइंग. आई विल नॉट बी मेंशनिंग ऑल ऑफ देम, बट एज आई सेड, the idea is to tap into the existing systems, to tap into the existing base that we have and strengthen it, and to ensure quality service delivery on the ground. मैम, कुपवाड़ा में आके सबसे बड़ा चैलेंज आपने कौन सा देखा है? मतलब कोई एक ऐसा चैलेंज आपके सामने हो कि जिसको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको टाइम लगा हो या बहुत कुछ आपने फेस किया हो? कुपवारा में डेफिनेटली टेरेन की वजह से, और जो यहाँ पर पिछले 6 महीने में कुछ वेदर भी ठीक नहीं रहा था, स्पेशली द फ्लड्स दैट केम दिस ईयर, अर्लियर पार्ट ऑफ दिस ईयर. तो वो एक डेफिनेट एक चैलेंज था, हाउ टू एड्रेस दैट. उसके अलावा वी फेस 2 इलेक्शंस दिस ईयर, to have that smooth, peaceful conduct of the elections, both parliamentary and assembly. That itself was a big challenge, especially because कोई इलेक्शन काफ़ी देर के बाद हो रहे थे, लोगों की एस्पिरेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, और a lot of political parties were entering into the fray. There were security concerns also. So definitely this was a big challenge that we faced. और weather adversities भी हुई, फ्लड्स भी उसी दौरान आए जब हमारा MCC चल रहा था. तो टू ensure that we have the same level of facilities as the rest of the country and to not ensure any disruption of the election process, वो itself was, I think, one of the biggest challenges that we faced, and I think we passed with flying colors. Yes, ma'am. नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस जो पर्टिकुलर सेक्टर पे काफ़ी कंसर्न शो कर चुके हैं और हमारी मदद भी कर चुके हैं. व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम फोकस कर रहे हैं हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स पर. आप ये जान के बहुत खुश होंगे कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जितनी भी स्कीम्स हैं उन पे टेकअप बहुत अच्छा हुआ है. इट कुड रीज़न फॉर दिस कुड बी क्योंकि एक एरा ऑफ पीस भी एस्टैब्लिश हो गया था इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. एंड व्हेन आई लुक एट मुमकिन, आई लुक एट तेजस्विनी, मैं SHGs को देखूँ या PMEGP यूनिट्स को देखूँ, NULM को देखूँ, NRLM को देखूँ, all have done exceedingly well. I have 60,000 women आज की डेट में कुपवारा ज़िले में अकेले जो कि SHG मूवमेंट के साथ आज जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यूनिट्स बनाए हैं, चाहे वो तारतपुरा में कोई मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट है, या ट्रहगाम एरिया में कोई वॉलनट कार्विंग का काम कर रहे हैं, या हंडवारा एरिया में कोई एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है. डिफरेंट एरियाज़ में दे हैव डन वंडरफुली वेल, एंड देर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक्टिवली टू देयर हाउस होल्ड इनकम. सो दैट, और वो जो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन लेडीज़ में आई है, और उसकी वजह से दे आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर हाउस होल्ड इनकम ऑल्सो, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अस एज वेल. एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज द टूरिज्म हैज़ ऑल्सो, जबकि हम अगर 5 साल पहले देखें, अगर इफ़ आई लुक एट दैट डेटा,
तो hardly 5,000-6,000 people used to come to Kupwara over the year. Now this figure is in lakhs, multiple lakhs. And because of that, because of border tourism, because of tourism opening in such a big way, a lot of these PMEGP units have come. और ये जो यूनिट्स हैं, चाहे वो होम स्टेज हैं या रेस्टोरेंट्स हैं और ढाबाज हैं, all of these are actively contributing to the economy as well, and वो self employment भी generate कर रहे हैं. For example, one PMEGP unit I would say is employing 4 to 5 people. So all in all, ये जो टेकअप हुआ है, इससे एक एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है लोगों की वो भी हो रही है, इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है और ज़्यादा वाइब्रेंट हो रही है. एंड वन मेजर सेक्टर दैट द गवर्नमेंट इज फोकसिंग इज ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़. और आपने HADP का नाम सुना होगा. जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के, उसमें हम मल्टीपल एप्लीकेशंस ले चुके हैं, उसमें हम उनकी स्किलिंग कर चुके हैं. एंड अगेन वी आर सीइंग एन अपस्केल ऑफ activity, agricultural activity on ground. When it comes to milk production, when it comes to rice production, wheat production, double cropping, we are seeing positive trends since the last, I would say, 2-3 years. And if it continues in this manner, then definitely there will be a point then जहाँ पर जो एक farmer prosperity जिसको हम कहते हैं, जो doubling of the farmer's income will be able to achieve. The next step is of course processing of these food products. और उस पर भी हमारा अब फोकस है थ्रू PMFME. सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स विच आर, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेक्टर विच इज़ अनटच्ड. कोई भी सेक्टर है वो अनटच नहीं है. हर एक सेक्टर में देयर इज अ स्कोप ऑफ स्किलिंग एंड as well as self-employment, and the government is catering to that sector in that manner. So I believe now in the next few years we'll see a lot of these new agro processing units also coming up. Abhi Bamhama mein we are trying that's within NGO, we are trying for some agro food processing units जिसमें walnut को process करके कुछ products बनाए जा रहे हैं. उसी तरीके के several products बनाए जाएंगे, मार्केट में लाए जाएंगे. We hope that some of them can be taken up in a big manner in the future. मैम सबसे बड़ा एक इशू है जिसे हम कहते हैं साधना टनल का. एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत साल से करना के लोगों की वो डिमांड है. मतलब आप उसको किस नज़र से देखते हैं और करना के लोग कब तक इस चीज़ को मतलब फेस करते रहेंगे? आपको भी मतलब कई टाइम से ये चीज़ चल रही है कि हर साल 1, 2, 4 जाने जो हैं उस विंटर में साधना जब बंद हो जाती है, स्लाइडिंग की वजह से जाती हैं, तो कब तक साधना टनल जो है मतलब वो लोगों की जो चाहत है पूरी हो पाएगी? आप देखेंगे कि ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स प्रोग्रेस भी हुई है. जहाँ पहले जो करना था वो मल्टीपल मंथ्स के लिए बंद रहता था, अब वो सिनेरियो आज नहीं है. हम विद इन अ वीक मैक्सिमम 10 days में जो पास है उसको ओपन कर रहे हैं. रेगुलर ट्रैफिक वहाँ मूवमेंट होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट विंटर मंथ्स में जो एयर सर्विसेज है, एली सर्विसेज, वो भी एक्टिवेटेड रहती है. डेफिनेटली इश्यूज़ हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. अगेन इसमें भी कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स आए हैं. साधना टनल डेफिनेटली एक एस्पिरेशन है लोगों की वहाँ पर, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकग्नाइज़ किया है. और उसी के चलते जो बीकन है उसकी एक फीजिबिलिटी स्टडी उन्होंने इनिशिएट की है साधना टनल की, फॉर इट्स फीजिबिलिटी एंड DPR प्रिपरेशन. So hopefully again it is up to the prerogative, it's a prerogative of the government of India, of course, because it's a huge project. It requires a lot of money for the execution of this project. So as and when this gets approved, and I believe we are going in the right direction, this particular aspiration of the people will also be met. Hopefully. Yes. मैम कुपवारा के लोगों के लिए डिजिटल सर्विस और ई-गवर्नेंस में क्या तरक्की हो रही है? पूरे कुपवारा में और पूरे J&K में आप अगर आज की डेट में देखें तो हमारे मोर देन 1200 सर्विसेज आर ऑनलाइन. तो चाहे वो रेवेन्यू सर्विस हो कि मुझे फ़र्द चाहिए, सिंपल फ़र्द चाहिए, या फिर कोई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई सोशल सर्विस हो,
जैसे पेंशन से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो, कि जो मैंने बड़ी सारी स्कीम्स आपको पहले बताई, उन जितनी भी अब स्कीम्स हैं इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है. देर ऑल लिंक टू बैंक सर्विसेज, डिजिटल बैंक सर्विसेज एज वेल. सो more than 1200 services as on date, they are completely online, and people actually don't need to visit the office for these services. इसके अलावा एक बहुत ही important initiative just before the assembly elections was launched by J&K government, which is called the J&K समाधान. पहले इसको iGrams पोर्टल कहा जाता था, जहाँ पर जो लोग हैं वो फीडबैक दे सकते हैं, ग्रीवांस रख सकते हैं गवर्नमेंट को, कि फॉर एग्जांपल कोई किसी का लैंड डिस्प्यूट है या कोई पार्टीशन नहीं हो रही है, या कोई भी और किसी के एरिया में एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, कोई भी ग्रीवांस है जो कि लोगों की को पर्टेन करती है, किसी भी सेक्टर को पर्टेन करती है, उसके बारे में वो उस पर्टिकुलर पोर्टल पर जाकर अपनी ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं. और ये जो ग्रीवांसेस है, इट गेट्स डायरेक्ट वो सीधे डायरेक्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाती है टू द कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड, जो कि उनको रिव्यू करते हैं. तो एक सीमलेस चेन बन चुकी है, जिसमें जितने भी हमारे HODs हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवांसेस ऑफ द पब्लिक. और इसको हम लोग भी मॉनिटर करते हैं. सेक्रेटेरिएट में जो हमारे जितने भी हमारे बॉडी सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, ऑनरेबल LG साहब हैं, उनको मॉनिटर करते हैं. इन द फ्यूचर हमारी जो न्यू गवर्नमेंट बनी है वो भी इनको मॉनिटर करेंगे. सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव जो एक चेंज आई है, to have that feedback from the public, that is a very important initiative. And the other thing is that because we are talking about transparency and digital services, I would also say because this creates a lot of transparency on ground as well. और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हमारी अब टेंडरिंग हो रही है, कोई भी डिपार्टमेंट में टेंडरिंग हो रही है, or everything is e-tendered, either GEM or JK tenders. तो there is no now scope कि कोई कल्यूजन का एट्सेट्रा. देयरफॉर इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम जो ये डिजिटल सर्विसेज हैं इनको जितना चाहें, मतलब जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम इसको प्रमोट कर रहे हैं. और एंड ये लोग भी जो हम फीडबैक लेते हैं लोगों से, तो वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं. मैम, कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में हेल्थ की जो कमी है या मेडिकल स्टाफ की, सर्दियों में जब विंटर का समय आता है तो आप उस समय उनको कैसे देखते हैं कि कैसे उनकी जो वो सहूलियत है उनको कैसे फराहम होती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट मोर और लेस इट्स अ रूरल डिस्ट्रिक्ट. तो और रूरल एरियाज़ में हेल्थ सर्विसेज becomes a challenge. But what we have done is, मैं आपको एक सिंपल जो स्ट्रक्चर है हेल्थ का मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी. As per the national health guidelines, हर एक पॉपुलेशन, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है पॉपुलेशन, उसके ऊपर एक सेंटर होता है. फॉर एग्जांपल 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन होगा तो उसके ऊपर एक सब सेंटर होता है. 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक PHC होता है और उसके ऊपर CHC एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. एंड दैट स्ट्रक्चर डज एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड. एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ सब सेंटर्स, एंड जो अब आपने सुना होगा दिस टर्म कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या MLHP, जो यहाँ पर सब सेंटर में डिप्यूटेड होते हैं, उनके ज़रिए हम पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं. पब्लिक हेल्थ दैट मीन्स मोर ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ. प्रिवेंटिव हेल्थ में क्या किया जाता है, जैसे NCD स्क्रीनिंग हुई, हम जितनी भी 30+ पॉपुलेशन है उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए स्क्रीन करते हैं, जो कि मेन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, 3 टाइप्स ऑफ कैंसर्स. देन हो गया अनीमिया टेस्टिंग. हर एक सब सेंटर में अनीमिया किट्स हैं. दे गो फॉर दीज मिनिमम बेसिक टेस्ट, ताकि जो ये छोटी बीमारियां हैं एटलीस्ट या लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, दे गेट कॉट देयर इटसेल्फ. कम्युनिकेबल डिजीज़ेज ऑल्सो वी आर एबल टू टैकल.
एंड देन देर इज़ जो MCH सर्विसेज जिसको हम कहते हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जिसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ आशाज रहता है जो कि इंश्योर करता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हो, और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडी और जो बच्चा है उसको थ्रू दोज 9 months एंड देन फॉरवर्ड आफ्टर द बर्थ उसको वो केयर मिले. So those systems are definitely ongoing. But again, as I said, we have aspirations and we would always want कि we have the best of the healthcare facilities right at our doorsteps. So for that, आपने देखा होगा in terms of equipment, we have upscaled quite a lot in the last few years, especially since COVID. जहाँ पर 3 साल, because when I had joined, I remember that the OT in SDH Kupwara, it was there was a single OT and therefore it was not 24/7. So we ensured that we could scale it up to 3 so that the OT becomes 24/7. Similarly, जैसे SDH Kralpura, हमने वहाँ का OT भी functional किया. SDH Karnaka, OT was there, but there was a dearth of doctors, so surgeries were not happening. So now that problem is also addressed. So definitely, as I said, aspirations are high. We want the best facilities at our doorsteps. And the reality is that we do have some shortage of medical staff in especially areas जो कि ज़्यादा दूर दराज के, जैसे कि करना है या मच्छिल के कुछ एरियाज़ हैं या जुमगुंड है. बिल्कुल. So यहाँ पर वो जो मेडिकल स्टाफ की जो कमी है, ऑफ कोर्स उसको हमें एड्रेस, हम कोशिश कर रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे. बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स ऑन ग्राउंड एंड इन द मार्केट. सो इट्स अ चैलेंज, एन ऑनगोइंग चैलेंज दैट वी फेस ऑलमोस्ट every day, every month, every year. But I can only say that if I compare the healthcare scenario, say 5 years ago and now, it has improved vastly. In fact, it's a good news for whole of Kupwara. 2 of our institutions, rather 3 of our institutions, हमारे sub centers, they were certified nationally as NQA certified. और 2 हमारे जो labor rooms थे, उनको लक्ष्य certifications भी मिली. So that tells you that we are on the right path, but definitely there's a long way to go. मैम, तालीम की बात करें अगर, खासकर लड़कियों की तालीम के हवाले से क्या रिफॉर्म्स और सहूलियात फराहम की जा रही हैं? तालीम is definitely a subject which is very close to the district administration as a whole, and any government rather who comes into power. आपने सुना होगा कि कुछ 1 साल 2 साल पहले प्रोजेक्ट जिम्मेदारी यहाँ पर लॉन्च हुआ था, जिसमें पहला जो स्टेप था वो था कि वो beautification of the schools, which was done in very nice manner. And now our focus is this year onward कि हम focus करें on quality education. When we see हमारे government schools especially, we see there's a gap in the learning levels. For example, sometimes what happens is that a 4th class student is not able to probably read text of a first class का student, and that's a narrative which is normally presented in front of everyone ki ji dekhiye, that's why the government schools are bad. So this is the problem that we are trying to address, and there is a well curated program for it also. तो कुछ NGOs की मदद से, education department की मदद से we started with these bridge courses. उनकी trainings हो रही थी just before assembly elections were announced. Of course, there was a gap because of the assembly elections, but now it will be continued to train teachers to be able to do these bridge courses for these children, to bring the 5th class student to the same level as a 5th class student. So that is going to be the next challenge for us. Over the years, definitely literacy rate has improved, both male and female, but the gap remains. उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वो ड्रॉप आउट नहीं करें. आफ्टर अ सर्टेन एज देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर देम टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स. So that is being monitored. So when I look at dropouts, last 6 months dropouts have considerably reduced.
And now we are going to focus on quality education. But one request, because your channel is being heard by so many people in remote corners of Kupwara. तो there was one concern that I had. हम एक ब्लॉग दिवस पे गए थे केरन में, और वो एक कंसर्न मैंने देखा था. I went to a school there. पात्रू एक स्कूल है वहाँ पर, जगह है वहाँ पे एक स्कूल है. और वहाँ जब जाके देखा तो टीचर्स थे. ऑल टीचर्स वर प्रेजेंट, बट बच्चे नहीं थे. तो बच्चे इनफैक्ट सिर्फ 50% अटेंडेंस थी. एंड आई चेक्ड द अटेंडेंस ऑफ द लास्ट 1 month, तो वो ट्रेंड ऐसा ही था. आई वेंट टू द नेक्स्ट स्कूल मंडिया में, वहाँ पर भी सेम ट्रेंड था. देन आई वेंट टू केरन, और वो भी वहाँ पे भी सेम ट्रेंड था. ऑफ कोर्स education department has to ensure that there has to be a presence of teachers in schools. But if the children or students are not coming to school, then we are somewhere missing out. So from you, through your channel, I would like to request, मैं सभी उन जितने भी parents और community members हैं, especially ये जो backward areas हैं जिनको हम पसमंदा कहते हैं, उनके जो parents हैं उनको मैं specially एड्रेस करना चाहूँगी, और मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, और इंश्योर करें कि अगर आपने भेजा है तो वो स्कूल पहुँचे भी, क्योंकि फाइनली इट इज़ अ मैटर ऑफ देयर फ्यूचर. एंड when I look at these areas, most of these areas have a lot of इतने एम्प्लॉयज़ नहीं आते वहाँ से, इतनी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है वहाँ से, जबकि वहाँ पर probably all kinds of reservation is applicable. I have ALC, RBA, I now have Pahadi, पहले भी ST certification थी. So there is a reason why, because that minimum qualification a lot of these students are not able to reach. So that should be the focus. And इसमें community का एक बहुत strong role है, और apart from the administration of course, तो उसमें community support I will seek from one and all. मैम, कुपवाड़ा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना आपका उसमें कैसा तजुर्बा रहा है? कोशिश तो है, डेफिनेटली कोशिश तो हम पूरी की है. कहीं जगह पे बहुत सेटिस्फैक्शन भी हुई है जब कोई भी हम प्रोजेक्ट देखते हैं जो सक्सेसफुल कंप्लीशन में आता है, और फिर वहाँ पर जाके जब हम लोगों की खुशी देखते हैं तो वही सबसे बड़ी एक सेटिस्फैक्शन होती है. अभी बड़े सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने कहा लास्ट स्टेज है कंप्लीशन में, तो तब एंटिसिपेशन भी बहुत होती है कि जब ये कंप्लीशन सही से हो जाए और लोग इसको पसंद करें. जैसे रिसेंटली में मच्छिल में जब वाटर सप्लाई स्कीम थी वो लॉन्च हुई, या करना के गांव में पहली बार पानी पहुंचा 70 साल बाद, या केरन में पात्रू में पहली बार बिजली पहुंची. सो दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब बहुत मैटर करती हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के जो कि काम कर रहा है. तो या फिर एक लाइब्रेरी बनी कुपवारा में जिसको आज बहुत ही प्यार मिल रहा है. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन होती है. और कोशिश है कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स भी हमने इनिशिएट किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किए हैं जिसको हम ओवरसी कर रहे हैं, जब भी हम देखेंगे कि दीज थिंग्स गेट एक्चुअली लॉन्च्ड ऑन ग्राउंड एंड पीपल रिस्पॉन्डिंग टू इट, दैट इटसेल्फ विल बी अ बिग टेस्टमेंट टू व्हाटएवर एस्पिरेशंस वी हैव फ्रॉम आवरसेल्व्स. मैम, पूछना तो नहीं चाहिए सवाल, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि कुपवारा में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप मतलब ज़्यादा पसंद है आपको, और आप वहाँ पर जाना पसंद करते हो, या नेचर के लिहाज से या किसी की भी लिहाज से, मतलब जो आपको सबसे बेस्ट जगह लगती है कुपवारा में? सारी जगह बहुत खूबसूरत है, पूरा कुपवारा ही बहुत खूबसूरत है. तो एक जगह को कंपेयर करना दूसरे जगह से तो इट्स अ बिट अनफेयर ऑल्सो. और डेफिनेटली जो दूसरे जगह के लोग हैं मुझे पकड़ेंगे बाद में. लेकिन एक जगह जो मुझे बहुत पसंद है बार बार जाना, वो मुझे केरन बहुत पसंद है. आई रियली लव गोइंग देयर, द रोड इटसेल्फ और द फाइनल डेस्टिनेशन. मुझे बंगस वैली बहुत पसंद है, या
लोलाब वैली बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है। हंडवारा बहुत खूबसूरत है, राजवार एरिया, वहाँ का जो मोनबल एरिया वो बहुत खूबसूरत है। तो एज सच यू कैन नॉट पिन पॉइंट, बट आपको हिंट तो मिल ही गया आई थिंक, है ना? हाँ बिल्कुल मैम। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पिछले कुछ सालों से मतलब जो ड्रग्स के हवाले से हम देख रहे हैं, नौजवान जो है वो एडिक्ट्स हो रहे हैं, या उनको कुपवारा में अब रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खुल चुका है, मगर दूर दराज के एरियाज़ हैं जैसे करना है, कैरन है, मच्चल है या जुमागंड एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसे इनपुट्स आते हैं या कोई भी यूथ जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। बट अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद को कुपवारा या श्रीनगर जाके वो रिहेबिलिटेट कर सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं बन सकते? That's a very good point. स्पेशली मैं करना के हवाले से कहूँगी, क्योंकि करना में डेफिनेटली ड्रग्स हैड बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम, जो कि टू एन एक्सटेंट हैज़ बीन कंट्रोल्ड ऑल्सो। बड़े पिछले कई सालों में, इस साल में बहुत सारा प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया गया है, मल्टीपल अरेस्ट्स हैव बीन मेड, एनफोर्समेंट के लिहाज से काफ़ी काम हुआ है, एंड दैट वी नीड टू रिकग्नाइज। और लेकिन व्हेन इट कम्स टू सब्सटेंस अब्यूज़, डेफिनेटली काफ़ी सारा यूथ जो है वो उस चीज़ को उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर दे हैव नाउ गॉन द रॉन्ग वे। आई हैव अराउंड 700 पीपल हु आर ऑलरेडी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन कुपवारा इटसेल्फ। हमारा, आपने जैसे कहा कि वी हैव अ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ओवर हियर, जिसमें लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, और देन वी हैव एन एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी इन हंडवारा ऑल्सो, विच विल बी फुली फंक्शनल बाय नेक्स्ट मंडे। सो ये दो जो हमारी मेन सेंटर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी द फल्क्रम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ आवर ड्रग अब्यूजर्स। बट दैट सेड, you're right, we do require one drug rehabilitation center in Karna, and we are actually actively thinking about it. There is already a proposal for it, and we are hopeful कि हम उसको implement कर पाएँ in the next 3 to 4 months. और वहाँ पर भी एक बेसिक, आई वुड नॉट से कि उस लेवल का जो एक ATF हमारा हंडवारा में है, अगर दैट काइंड ऑफ स्टाफ मे नॉट बी अवेलेबल एट करना, बट द बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जिसमें ट्रेंड स्टाफ, requisite amount of medicines are stocked in Karna, that is what we look at in the next 3-4 months. मैम उसके बाद एक मतलब बहुत सारे इलाकों में, दूर दराज के इलाकों की फिर बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हमने देखी हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मतलब यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, या किसी को सिंगिंग में है, डांसिंग में है, लाइक स्पोर्ट्स में है, बट उनके पास वो स्टेज, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं तहसील या जो भी वहाँ पर अपनी मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं वहाँ, उनके तहत उनको वो मौका नहीं मिल पाता है, या अपने आप को प्रूव करने का, वहाँ उस स्टेज तक लाने का कि मैं अपने आप को उस लायक बना सकूँ। क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखें, क्रिकेट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लड़के निकल के गए हैं जो उस लेवल तक पहुँचे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे कुपवारा की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा ऐसा टैलेंट कुपवारा में छुपा हुआ है, बट उनको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि जिस लेवल तक वो जाना चाहते हैं। Again a very valid point. Definitely talent की तो यहाँ पर I don't think कोई कमी है, और ये भी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से वो टैप हम कर सकते हैं, probably अभी तक हमने वो टैप नहीं किया है, but at the same time उसमें भी positive trends हैं. When I look at different sports also, I see more medalists coming out now than पहले. या मैं आर्टिस्ट की बात करूं तो जो पहले एक डेफिनेटली एक सिनेरियो भी वैसा था, व्हेन देयर वर सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आल्सो वेयर पीपल वर नॉट एबल टू कम फॉरवर्ड विद देयर टैलेंट, और दे वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। सो बिकॉज इम्प्रूवमेंट हुई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, तो वो खुद ब खुद एक तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड अपने आप में इस्टेब्लिश हुआ। लोग आ रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना टैलेंट, अपना स्पोर्ट्स, दे आर डिमांडिंग बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऑल्सो, and a lot of these sports facilities जो हैं, they are already under construction in a lot of different places. आपको पता होगा विलगाम तारकपुरा में एक बड़ा स्टेडियम बन रहा है, गालिजू में there is another proposal for a major stadium there,
वी हैव एन इंडोर स्टेडियम इन हंडवारा. मनरेगा के अंडर ऑलमोस्ट हर एक अब गांव में समवेयर वी हैव टच्ड, और हमने एक प्लेग्राउंड, बेसिक प्लेग्राउंड एक बना दिया है जिसको ओवर द इयर्स वील बी इम्प्रूविंग. सो डेफिनेटली एक गैप, आई कैन से दैट देयर इज़ अ गैप, बट वी ट्राइंग टू एड्रेस द गैप. जो आर्मी ने भी आई वुड से इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है थ्रू देयर ओन प्रोजेक्ट्स. और बड़े सारे टैलेंट हंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए और एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को ऊपर लेके जाने का. बड़ी सारी चैम्पियनशिप्स जब हम क्रिकेट के हवाले से देखते हैं, लॉट ऑफ दीज NGOs, groups, different community members are supporting these different championships, और वो भी आगे आ रही हैं. State level championships, national level championships have taken place in Kupwara in the last 1 or 2 years. अभी recently एक बड़ी एक state level championship, UT level championship यहाँ पर कुपवारा में हुई recently. So definitely things moving in the right direction. गैप भी है, वो भी रिकग्नाइज करने की ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम वो गैप रिकग्नाइज नहीं करेंगे हम एस्पिरेशंस को मीट अप नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए प्लान भी इन प्लेस है. तो इन द नेक्स्ट से आई वुड से इट वोंट हैपन से इन अ मंथ और 2 months, बट आई वुड से इन द नेक्स्ट 1, 2, 3 years you will see that there is an improvement in general in the sports infrastructure in. मैम आखिरी क्वेश्चन, बहुत सारे इस समय लोग आपको देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपसे इंस्पायर भी होना चाहते हैं, और बहुत सारे हुए भी होंगे, और ख़ास करके लड़कियां. ऐसी एक मैसेज यूथ के लिए या हमारे पूरे कुपवारा के लोगों के लिए या पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि किस तरह से अपने ड्रीम्स को जो है वो फॉलो करें और उसको पूरा करें, मतलब कौन सी एक ऐसी मैसेज आप जो हमारे यूथ के लिए देना चाहेंगे? एक ही मैसेज होगा टू द यूथ एंड स्पेशली द गर्ल्स आउट देयर कि नेवर गिव अप. Challenges आते हैं, everybody faces challenges, everybody will face failures also, but the idea is कि हम give up नहीं करें और continue करें और struggle करें in the same path as we are on today. और अगर हम वो करेंगे, persevere करेंगे, patience रखेंगे, तो I'm sure we'll be able to achieve whatever dreams we have. And कुपवारा के जो youth है especially, I would say that they are very talented. They are extremely motivated also. And whenever I have met them, they have shown a lot of warmth as well. We have seen over the last many years ki they are coming forward in expressing their aspirations. So keep expressing your aspirations, keep expressing yourselves, express your talents, and work hard to achieve your goals in life. Thank you. तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मिस आयुषी सुदान. तो दोस्तों, आवाज़ खलक रेडियो कुपवारा पे मिलते हैं नेक्स्ट एक और ख़ास स्पेशल एपिसोड के साथ आवाम की आवाज़ में. तब तक अपने मेहज़बान आरजे दानिश को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर.